जो सक्सेस बाहुबली सीरीज से प्रभास को मिली थी वही आरआरआर से रामचरण और जूनियर एनटीआर को भी मिली है। इनफैक्ट बाहुबली ग्लोबली इतनी पॉपुलर नहीं हुई थी, बट आरआरआर इतनी पॉपुलर हुई है कि रामचरण और जूनियर एनटीआर को ग्लोबली हॉलीवुड से ऑफर आ रहे हैं। अभी जेम्स गन का भी इंटरव्यू आया था कि रामचरण का बहुत जल्द हॉलीवुड में बहुत बड़ा डेब्यू होने वाला है। मतलब प्रभास तो सिर्फ इंडिया में पॉपुलर हुए थे, इन दोनों की पॉपुलैरिटी ग्लोबली इंक्रीज हुई है। बट अगर हम बॉक्स ऑफिस की तरफ नजर डालें तो वहाँ पे सिनेरियो एकदम उल्टा है। बाहुबली रिलीज होने के इतने सालों बाद भी प्रभास जहां पैन इंडिया सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं कि कोई मूवी 700 करोड़ कमा रही है तो कोई 1200 करोड़, कि रामचंद्र और जूनियर एनटीआर पैन इंडिया पे फीके पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, प्रभास भी फंसे थे एसएस राजामौली कर्स में, पर फिर भी राधे श्याम को छोड़कर प्रभास की कोई मूवी नहीं है जिसने हिंदी नेट में 20 करोड़ से नीचे की ओपनिंग की हो और 100 करोड़ के नीचे कलेक्शंस। बाहुबली के बाद जो पहली मूवी प्रभास की रिलीज हुई थी वो थी साहू, जिसने हिंदी नेट में 22 करोड़ की ओपनिंग की थी और 140 करोड़ का टोटल कलेक्शन किया था। इवन आदिपुरुष जैसी डिजास्टर ने भी हिंदी नेट में 40 करोड़ की ओपनिंग की थी और टोटल हिंदी में लाइफ टाइम 130 करोड़ के अराउंड कलेक्शंस किए थे। सलार ने डंकी के साथ क्लैश के बाद भी 20 करोड़ की ओपनिंग की थी। कल्कि ने हिंदी नेट में 22 करोड़ की ओपनिंग की थी और टोटल हिंदी में 300 करोड़ के कलेक्शंस किए थे। वर्ल्ड वाइड में भी जहां सलार ने 617 करोड़ से 700 करोड़ के कलेक्शन किए थे, वहीं कल्कि ने 1000 से 1200 करोड़। वहीं अगर हम जूनियर एनटीआर और रामचरण की रिलीजेस देखें आफ्टर आरआरआर, तो इन दोनों मूवीज ने 9 करोड़ की ओपनिंग किया है हिंदी नेट में, जो मिला के भी साहू के बराबर नहीं हो रहा। और देवरा ने हिंदी में लाइफ टाइम 67 करोड़ की कलेक्शंस की थी, जबकि गेम चेंजर 40 करोड़ के अंडर ही सिमटने वाली है। मतलब अगर सिर्फ हिंदी नेट की बात करें तो रामचरण और जूनियर एनटीआर की मूवी का टोटल कलेक्शन भी प्रभास की मूवी से कम है सिर्फ हिंदी नेट में। वर्ल्ड वाइड बात करें तो देवरा ने तो फिर भी 417 करोड़ कमा लिए, जो साहू से थोड़ा सा ही कम है। बट गेम चेंजर लाइफ टाइम में 300 करोड़ तक भी नहीं पहुंचने वाली। मतलब एक तरफ जहां प्रभास एसएस राजामौली कर्स को तोड़कर 1000 करोड़ के कलेक्शन कर रहे हैं और अब तो 2000 को टारगेट कर रहे हैं सलार 2 से, जूनियर एनटीआर और रामचरण की मूवीज मिला के भी 800 करोड़ तक नहीं पहुंच रही। छोटे मोटे बहुत सारे रीजन थे, पर मेजर सिर्फ 3 ही रीजन है। पहला और सबसे बड़ा रीजन है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी वो रीजन है जिसने प्रभास को सभी पैन इंडिया स्टार से, चाहे वो अल्लू अर्जुन हो या फिर एनटीआर हो या फिर रामचरण हो, सबसे आगे रखा हुआ है। बाहुबली 2 से प्रभास को जो पैन इंडिया स्टारडम मिला था, उसके दूसरे ही साल 2019 में प्रभास साहू लेके आ गए। लॉकडाउन की वजह से 2020 को काटते तो 2021 में उनकी मूवी आई राधे श्याम, 2022 में उन्होंने की आदि पुरुष, 2023 में सलार और 24 में कल्कि। कल्कि और सलार ने जहां बहुत अच्छी कमाई की, राधे श्याम और आदि पुरुष डिजास्टर रही। बट प्रभास लोगों के दिमाग से निकले नहीं। वहीं आरआरआर जो 2022 की स्टार्टिंग में रिलीज हुई थी, वहीं जूनियर एनटीआर और रामचरण अपनी मूवीज 2024 के एंडिंग के आसपास लेके आ रहे हैं। और यही सेम गलती अल्लू अर्जुन भी रिपीट कर रहे हैं। पुष्पा 1 2021 में आई थी और पुष्पा 2 2024 की एंडिंग में। प्रभास को इसका फायदा ये हुआ कि एक तो वो ऑडियंस के दिमाग से निकले नहीं, और दूसरा इतनी सारी मूवीज की कि उनमें से एक नहीं तो दूसरी तो चलेगी। जस्ट लाइक एक निशाने पे 100 तीर मारना, कि कोई एक तो निशाने पे लगेगा। ये नहीं कह रहे कि एक पिक्चर को लंबा समय देना गलत बात है, बट देवरा और गेम चेंजर जैसे एवरेज प्रोडक्ट्स किसी पैन इंडिया स्टार के 3 साल तो डिजर्व नहीं करते थे। रीजन नंबर 2 से सब एग्री करेंगे, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट। बाहुबली की सक्सेस का पूरा क्रेडिट प्रभास को गया था, जबकि आरआरआर का क्रेडिट रामचरण और जूनियर एनटीआर शेयर करते हैं। प्लस बाहुबली का जो टाइम था उस वक्त डायरेक्टर से ज्यादा एक्टर पे फोकस होता था, जिसकी वजह से एसएस राजामौली पर भी ऑडियंस का उतना फोकस नहीं गया। बट आरआरआर की रिलीज तक एसएस राजामौली की पॉपुलैरिटी भी बहुत बढ़ चुकी थी, और आरआरआर की सक्सेस का सबसे ज्यादा क्रेडिट एसएस राजामौली को गया। कि आरआरआर की हिंदी नेट में जो 20 करोड़ की ओपनिंग और 280 करोड़ के कलेक्शंस हुए थे, वो जूनियर एनटीआर या रामचरण के बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उनकी मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इतना नहीं था जितनी आरआरआर ने सिर्फ ओपनिंग की थी। और यही सेम चीज महेश बाबू के साथ भी होने वाली है। उनकी किसी मूवी ने आज तक 250 करोड़ के कलेक्शंस नहीं किए, जबकि एसएसएमबी 29 300 करोड़ के आसपास की ओपनिंग करेगी सिर्फ। और इस बार तो क्रेडिट पूरा का पूरा एसएस राजामौली को जाएगा। हाउएवर पॉइंट यही है कि बाहुबली की सक्सेस से जो ऑडियंस आई थी वो पूरी की पूरी प्रभास को मिली थी, जबकि आरआरआर की सक्सेस से जो ऑडियंस आई थी वो राजामौली, जूनियर एनटीआर और रामचरण शेयर कर रहे हैं। क्योंकि ऑडियंस खुद कंफ्यूज है कि हम इन सब में से सपोर्ट किसे करें। बाहुबली के पास 3 ऐसे एडवांटेजेस और हैं जो आरआरआर के पास नहीं थे, जिनमें से सबसे बड़ा है अर्लियर सक्सेस। आजकल हर तीसरी साउथ मूवी पैन इंडिया सक्सेस बनने की कोशिश कर रही है, और हर साउथ सुपरस्टार पैन इंडिया स्टार बनने की कोशिश कर रहा है। पर ये सिलसिला शुरू ही नहीं होता अगर बाहुबली नहीं होती तो। पुष्पा से लेके केजीएफ तक जितनी भी पैन इंडिया सुपरहिट्स हैं, उन सबको बाहुबली ने ही उम्मीद दी थी। नो डाउट ये मूवी खुद भी बहुत बड़ी पैन इंडिया सक्सेस है, और इन्होंने बहुत सारे पैन इंडिया स्टार्स दिए भी हैं, जैसे यश और अल्लू अर्जुन। पर आजकल इतनी सारी पैन इंडिया सुपरस्टार और पैन इंडिया मूवीज आ रही है ना, कि ऑडियंस खुद कंफ्यूज हो गई है कि सपोर्ट करें किसको। बट प्रभास अपने टाइम के इकलौते पैन इंडिया सुपरस्टार हैं, द ओजी पैन इंडिया सुपरस्टार।
2017 से लेके 2021 तक इनके आसपास भी कोई नहीं था, और सच कहूँ तो आज भी कोई नहीं है। और ऊपर से बाहुबली 2 पार्ट्स में आई हुई मूवी थी, और 2 पार्ट्स में आई हुई मूवीज ना सिर्फ सिंगल मूवी से बड़ी सक्सेस होती हैं, बल्कि एक्टर के स्टारडम में भी एक्स्ट्रा बूस्ट देती हैं। और यहीं पे एनटीआर और रामचरण मार खा जाते हैं क्योंकि आरआरआर एक ही पार्ट में आई है। हाँ, इसके सेकंड पार्ट की भी बात चल रही है, और अगर वो आ गया तो जूनियर एनटीआर और रामचरण प्रभास के लेवल तक पहुंच जाएंगे। और बाहुबली का तीसरा एडवांटेज था इसकी सबसे बड़ी पैन इंडिया सक्सेस होना। देखो, बाहुबली एनी डे पुष्पा और आरआरआर से बड़ी सक्सेस है, एटलीस्ट इंडिया में। अगर हम इन्फ्लेशन और टिकट प्राइस वाले फैक्टर को कंसीडर करें ना, तो पुष्पा, आरआरआर और केजीएफ बाहुबली के आसपास भी नहीं आती। क्योंकि जहां आरआरआर ने 4.5 करोड़ टिकट्स बेची थी, केजीएफ चैप्टर 2 ने 5 करोड़ और पुष्पा ने 6 करोड़, वहीं बाहुबली ने पूरे 10 करोड़ टिकट्स बेची थी। और अगर इन सब में हम इन्फ्लेशन को भी जोड़ देना, तो बाहुबली का कलेक्शन आज के टाइम पे 4 से 5 हजार करोड़ होना चाहिए था। इसलिए बाहुबली आज भी पैन इंडिया की सबसे बड़ी सक्सेस है, और प्रभास पैन इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार और फ्यूचर में भी रहने वाले हैं। क्योंकि प्रभास के पास इंडिया की सबसे बड़ी मूवीज की लाइनअप है। सलार 2, कल्कि 2, कल्कि 3, फौजी, राजा साहब और स्पिरिट। प्लस प्रभास बाकी स्टार से ज्यादा कंसिस्टेंट भी हैं। रामचरण और जूनियर एनटीआर की बस की तो बात ही नहीं है। इवन अल्लू अर्जुन और यश के लिए भी मुश्किल है प्रभास के स्टारडम को मैच कर पाना।